गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसे संक्षेप में मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम भी कहा जाता है। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हमें निम्नलिखित लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति होगी। पहला, मध्याह्न भोजन योजना की अवधारणा से छात्र अवगत होते हैं। दूसरा हमारा लर्निंग आउटकम है मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों के प्रति छात्र अपनी समझ विकसित करते हैं। तीसरा लर्निंग आउटकम है मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्रों की छात्र व्याख्या करते हैं। चौथा लर्निंग आउटकम है मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को समझते हैं। और पांचवा हमारा लर्निंग आउटकम है उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से छात्र परिचित होते हैं। और छठा हमारा लर्निंग आउटकम है मिड डे मील योजना की साप्ताहिक आहार तालिका से छात्र अवगत होते हैं। बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है। 15 अगस्त 1995 को स्वतंत्रता दिवस की 48वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम या पोषाहार वितरण योजना या पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों के 8वीं कक्षा तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे वे विद्यालय में आने के लिए प्रेरित हों। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके नामांकन अर्थात उनके एनरोलमेंट को बढ़ाना तथा धारण रिटेंशन को बढ़ाना कि वो पूरे टाइम तक विद्यालय में रुके रहें, साथ ही छात्रों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। बेटा 15 अगस्त 1995 को जब ये योजना शुरू की गई तो इसे केवल देश के 2408 ब्लॉक्स में ही शुरू किया गया, लेकिन 1997 से 98 में यह योजना फिर पूरे देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दी गई और वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। तो शुरुआत में ये केवल 2408 ब्लॉक में चलाई गई थी, लेकिन 1997 से 98 में ये पूरे देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दी गई, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम आए। इससे जो है बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार आया और उनका नामांकन भी विद्यालयों में बढ़ा, वो देर तक रुके भी रहे विद्यालयों में और उनकी जो उपस्थिति थी वो भी लगातार बढ़ती रही। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी कर दिया गया और अक्टूबर 2007 से इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया। पहले ये प्राथमिक शिक्षा तक संबंधित थे, लेकिन अक्टूबर 2007 में इसको 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया, लेकिन केवल उन देश के उन हिस्सों में जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में इस योजना की शुरुआत की गई कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। बाद में 2008 से 9 में यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया और अप्रैल 2010 से इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में शामिल कर लिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना से आज 11.59 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा
25.95 लाख कुक कम हेल्पर्स लगाए गए हैं तथा 8.45 लाख किचन कम स्टोर्स बनाए गए हैं। बेटा, जब कोई योजना शुरू की जाती है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। वैसे ही मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने का भी सरकार का अपना एक उद्देश्य, एक मकसद था। तो अब बात करते हैं एक एक कर कि मध्याह्न भोजन योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य था विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि करना। आप परिचित ही हैं कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि निम्न होती है। उनके लिए पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी काम करना होता है, क्योंकि काम करके ही उन्हें 2 जून की रोटी नसीब होती है। इस कारण से बच्चा स्कूल में न जाकर काम पे जाता है। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मिड डे मील स्कीम शुरू की कि जिससे कि बालकों का नामांकन विद्यालयों में हो सके। दूसरा इसका उद्देश्य था बालकों को विद्यालय में पूरे समय रोके रखना। और इसका तीसरा उद्देश्य था बालकों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, क्योंकि जब पेरेंट्स को और बच्चों को ये लगेगा कि उन्हें रोज ही मिड डे मील मिलेगा स्कूल में, तो वो रेगुलरली स्कूल में जा सकेंगे। इससे बालकों की जो नियमित उपस्थिति है उसमें वृद्धि होगी, अब बच्चा रोज विद्यालय जाएगा। इसका चौथा उद्देश्य था बालकों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना। और इसका पांचवा उद्देश्य था बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करने से भ्रातृत्व और स्नेह भाव को पैदा करना, क्योंकि विद्यालयों में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के बच्चे स्कूल में आते हैं। जब वो साथ में मिल बैठ के खाना खाते हैं तो उनके अंदर भाईचारा और प्रेम की भावना पैदा होती है। इस तरह से मिड डे मील योजना के द्वारा स्कूलों में बच्चों के मध्य जाति और वर्ग का जो अवरोध है वो मिट जाएगा। स्कूल की भागीदारी में इससे जेंडर गैप भी कम होगा, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में सहायता करता है। मध्याह्न भोजन योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में भी सहायता करती है। और सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में मिड डे मील खाता है तो उससे पहले टीचर उसके हाथ धुलाती हैं साबुन से, और खाना खाने के बाद भी उसके साबुन से हाथ धुलाती हैं। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठें और खाने को नीचे ना गिराएं। तो इस तरह से उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास भी होता है। साथ ही ये जो योजना है ये बच्चों के अधिगम क्षमता में भी वृद्धि करती है। देखो बेटा, अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल में आते हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं वो खाली पेट स्कूल में आ जाते हैं, और जो बच्चे स्कूल में आने से पहले भोजन भी करते हैं तो उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते। तो इस तरह से मध्याह्न भोजन जो है बच्चों के लिए पूरक पोषण के साथ साथ उनकी अधिगम योग्यता में वृद्धि भी करता है, क्योंकि 12 बजे बच्चे ग्रीष्मकाल में मध्याह्न भोजन ले लेते हैं, जिससे कि उनका पेट भर जाता है और वो बाद में पढ़ाई की ओर अपना ध्यान भी केंद्रित कर पाते हैं। तो इससे बच्चों की जो अधिगम योग्यता है वो बढ़ती है। साथ ही जो ये योजना है ये महिलाओं को रोजगार प्रदान भी करती है। पूछो कैसे? ये इस तरह से, क्योंकि ये गांव की जो महिलाएं होती हैं उसमें उन्हें कुक कम हेल्पर्स रखा जाता है। तो अभी हमने पहले भी बात की थी कि 25.95 लाख कुक कम हेल्पर्स इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, और 8.45 लाख किचन कम स्टोर भी इसमें बनाए गए हैं। तो यह स्कीम महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान कर रही है। देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.7 लाख रसोइयों को काम दिया गया है तथा 1 दिसंबर 2009 से उन्हें 1000 रुपये प्रति माह साल में मानदेय दिया जा रहा है, और उन्हें साल में कम से कम 10 माह तक काम दिया जाता है। तो इस तरह से मिड डे मील योजना गांव की महिलाओं के लिए रोजगार भी सृजन करती है। बेटा, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील योजना का क्षेत्र क्या है, अर्थात जो मध्याह्न भोजन योजना है वो किन किन विद्यालयों और केंद्रों में चलाई जा रही है। तो बेटा, यह योजना बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही है,
जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, यह राज्य की और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही है। तीसरा, यह समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त या अनुदानित प्राथमिक विद्यालय भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा अनुदानित कक्षा 6, 7 व 8 के बालक बालिकाओं हेतु भी यह योजना चलाई जा रही है। एजुकेशन गारंटी योजना तथा वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केंद्र में भी यह योजना चलाई जा रही है तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित कक्षा 1 से 5 तक के जो मदरसे हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली की, अर्थात मध्याह्न भोजन योजना की किस तरह से व्यवस्था होती है और इसका वर्किंग सिस्टम किस तरह का है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भोजन सामान्यतः विद्यालयों में ही तैयार किया जाता है और जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर एनजीओ के द्वारा ये भोजन विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही जो हमारी मध्याह्न भोजन योजना है इसको राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान समितियों के माध्यम से संचालित करती हैं। मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन है वह प्रदेश स्तर से ग्राम स्तर तक गठित समितियों के द्वारा किया जाता है। बात करें कि प्रदेश स्तर पर किस तरह इसका संगठन है। प्रदेश स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति होती है जिसमें वित्त, पंचायत, नियोजन, खाद्य व रसद आदि विभागों के सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति होती है जिसमें जनपद के अधिकारी व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। जनपद का बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति का सचिव होता है। नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड का सभासद और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम समिति में ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत 2 छात्राओं की माताएं या अभिभावक और 2 पुरुष अभिभावक तथा संबंधित विद्यालय का प्रधान अध्यापक सदस्य होते हैं। इसी प्रकार नगर क्षेत्र की समिति का भी इसमें गठन किया जाता है। तो ये मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली होती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना की किस तरह से व्यवस्था की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न, गेहूं या चावल की आपूर्ति केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है। तो प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति बच्चा निर्धारित है और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 150 ग्राम प्रति बच्चा। 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की औसत दर के आधार पर किचन के सामान लेने के लिए दिए जाते हैं तथा रसोई कम सहायक को 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है तथा उसे साल में 10 महीने का रोजगार भी प्राप्त होता है। 25 विद्यार्थियों पर 1 रसोई कम सहायक की नियुक्ति होती है और 26 से 100 बच्चों पर 2 रसोई कम सहायकों की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों की संख्याओं के आधार पर रसोई कम सहायकों की नियुक्ति की जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका के विषय में। सप्ताह के इसमें सोमवार से शनिवार तक के दिन दिए गए हैं जिनमें विद्यालय खुलता है। सोमवार के दिन जो मेन्यू है उसमें रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताज़ा मौसमी फलों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के प्रकार में गेहूं की रोटी एवं दाल, सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी, मौसमी सब्जी का प्रयोग एवं ताज़ा मौसमी फल। 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री प्राथमिक स्तर हेतु आटा 10 किलोग्राम, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1 किलोग्राम तथा सब्जी 5 किलोग्राम, तेल या घी 500 ग्राम। और 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर पर आटा 15 किलोग्राम, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1.5 किलोग्राम तथा सब्जी 7.5 किलोग्राम, घी या तेल 750 ग्राम प्रदान किया जाता है।
तो सोमवार के दिन रोटी सब्जी बनती है और एक मौसमी फल दिया जाता है। मंगलवार के दिन चावल और दाल बनता है। चावल एवं दाल जिसमें चने की दाल भी हो सकती है, अरहर की दाल भी हो सकती है, अन्य दालें हो सकती हैं। और प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों हेतु जो वांछित सामग्री है वो दाल में 2 किलोग्राम दाल, चावल है 10 किलोग्राम और तेल या घी 500 ग्राम। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री में दाल 3 किलोग्राम तथा चावल 15 किलोग्राम, तेल या घी 750 ग्राम नियत किया गया है। बुधवार के दिन तहरी बनती है और साथ ही उबला एवं गर्म दूध भी दिया जाता है। चावल एवं मौसमी सब्जी मिश्रित तहरी तैयार होती है। 100 बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर वांछित सामग्री की बात करें तो इसमें चावल 10 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 5 किलोग्राम, तेल या घी 500 ग्राम एवं 15 लीटर दूध दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों के लिए वांछित सामग्री में चावल 15 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 7.5 किलोग्राम, तेल या घी 750 ग्राम एवं दूध जो है वो 20 लीटर दूध दिया जाता है। गुरुवार के दिन रोटी और दाल बनती है। इसमें गेहूं की रोटी और दाल कोई भी हो सकती है। साथ ही 100 बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर आटा 10 किलोग्राम, दाल 2 किलोग्राम, तेल या घी 500 ग्राम दिया जाता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों के लिए आटा 15 किलोग्राम, दाल 3 किलोग्राम, तेल या घी 750 ग्राम प्रदान किया जाता है। शुक्रवार के दिन तहरी बनती है जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग किया जाता है। चावल 100 बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर चावल 10 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 5 किलोग्राम, सोयाबीन की बड़ी 1 किलोग्राम, तेल या घी 500 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों के लिए चावल 15 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 7.5 किलोग्राम, सोयाबीन की बड़ी 1.5 किलोग्राम, तेल या घी 750 ग्राम। शनिवार के दिन चावल और सोयाबीन युक्त सब्जी दी जाती है। चावल और सोयाबीन तथा ताज़े मसाले और ताज़ी सब्जियां इसमें डलते हैं। चावल 100 बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर 10 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 5 किलोग्राम और सोयाबीन की बड़ी 1 किलोग्राम, तेल या घी 500 ग्राम। और उच्च प्राथमिक स्तर पर चावल 15 किलोग्राम, मौसमी सब्जी 7.5 किलोग्राम, सोयाबीन की बड़ी 1.5 किलोग्राम, तेल या घी 750 ग्राम। तो इस तरह से ये हमारी मेन्यू तालिका है जो सोमवार से लेकर शनिवार तक दी जाती है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि मध्याह्न भोजन योजना की अवधारणा क्या है, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य क्या हैं, मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र क्या हैं और मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था और कार्यप्रणाली क्या है तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किस तरह से की गई है और मिड डे मील योजना की साप्ताहिक तालिका क्या है। तो इन सब के विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।